कुछ बच्चों को ग्राफ वाले क्वेश्चन में टाइम लगता है। अरे ग्राफ से तो नंबर खींचना चाहिए, भले ग्राफ खींचना नहीं आता हो लेकिन नंबर खींचना आना चाहिए। ये 4 ऑप्शन है ना आपके पास। जब बी और ए की बात आ जाए, जब वो डी और सी से फ्री हो जाए, तब तक तो ट्रू एंड फॉल्स का मतलब, अगर आपने उससे फ्री कर दिया इसका मतलब आपके पास नॉलेज है, तभी तो आपने उनको स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स के साथ फ्री किया। क्योंकि एआर क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से मैं एक बात कह सकता हूं, लिख कर दे सकता हूं, किसी भी तरह से क्वेश्चन को लिख दिया जाए, अगर आपने इसको डी और सी से फ्री कर दिया इसका मतलब आपका क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। एफिशिएंसी 100%। मैं बात कर रहा हूं एक भी क्वेश्चन गलत क्यों, कोई नियम है क्या गलत होगा? जब किसी के 720 पूरे आ सकते हैं तो आपकी एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं हो सकती? भले आपका लेवल कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर अल्टीमेट एक सेटिस्फेक्शन होगा कि यार मेरे को भी जितना आता है उसके नंबर पूरे आते हैं, जितना मेरे को आता है सेटिस्फेक्शन 100% है क्योंकि उसके नंबर पूरे मैंने लिए हैं, वसूली पूरी करी है। तो ये आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। और आगे चलिए, कुछ का ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल्स के द्वारा कैलकुलेशन में कई बार टाइम लग जाता है और कई बार कैलकुलेशन गलती होती है तो आंसर गलत टिक हो जाता है। यहां मैं 2 बातें बताऊंगा। कई बार आप देखते हो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और आप बिल्कुल जैसे सब्जेक्टिव नेचर में बोर्ड की प्रैक्टिस में करते हो या जैसे आप प्रैक्टिस में करते आ रहे हो वैसे पूरा करते हो सॉल्व, ऐसा नहीं। वहां 4 ऑप्शन है। देखिए अगर आपके 4 ऑप्शन में वो दूर दूर हैं तो आप उसमें अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हो। ये स्मार्ट तरीका है। और वहां पे आपको मालूम है रफ कैलकुलेशन करनी है, जगह भी लिमिट है, टाइम तो लिमिट है ही, स्पेस भी लिमिट है, तो आपको स्मार्ट तरीके से उस स्पेस को यूटिलाइज करना चाहिए। इसलिए वहां पर आपके जब दिख रहा है कि आंसर ऑप्शन के हिसाब से दूर दूर हैं तो आप उसमें आराम से थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन करिए, थोड़ी सी आप कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेट करिए, आपका आंसर जल्दी टिक हो जाएगा। और जहां पे आंसर बिल्कुल पास है, बिल्कुल टू द पॉइंट, डेसिमल तक का ध्यान रखते हुए कैलकुलेशन करिए। और जब कर रहे हो तो जहां कर रहे हो वहां पहले से गुच्छम गुच्छा कोई काटाफिसी नहीं होनी चाहिए, वहां स्पेस पहले से क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम के दौरान अगर आपको लगता है कि जगह नहीं दिख रही तो एक बॉक्स बना लीजिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, कुछ भी बना लीजिए। उस बॉक्स में आपने स्पेस डेवलप कर ली क्लियर, वहां करिए ताकि पहले की करी हुई कैलकुलेशन का कोई पहले से इंटरमैक्सिंग नहीं हो, ओवरलैपिंग ना हो और आपका वहां पे कोई सिली मिस्टेक कैलकुलेशन से एनकाउंटर नहीं होगी। ये एक तरीका हो गया। और आगे चलो, कुछ बच्चों को ग्राफ वाले क्वेश्चन में टाइम लगता है। अरे ग्राफ से तो नंबर खींचना चाहिए, भले ग्राफ खींचना नहीं आता हो लेकिन नंबर खींचना आना चाहिए। ये 4 ऑप्शन है ना आपके पास। आपका क्वेश्चन पढ़े हुए टॉपिक का है, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आपको उसके एक्स वाई एक्सिस पे दोनों पैरामीटर मालूम है। अब आपको उनका नेचर मालूम है, कौन नेगेटिव नहीं होता, कौन डिक्रीज नहीं हो सकता टाइम के साथ, ये सब बातें मालूम है। तो आपको कोई ग्राफ खींचने के लिए नहीं देख रहे हैं, आपकी स्मार्टनेस देख रहे हैं कि आपने जो क्वेश्चन ग्राफ का है उस पर छोटी सी बात अप्लाई करी, ये चीज कभी भी टाइम के साथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपके 2 ऑप्शन फेल हो गए। ये चीज कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती, एक और फेल हो गया, जो रह गया वो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ग्राफ नहीं खींचा लेकिन नंबर खींच ली, ये स्मार्टनेस है, टाइम ही स्मार्टनेस का है। यही तो है कि 3 जो आपके पास घंटे प्लस 20 मिनट एक्स्ट्रा हैं, वो 20 मिनट एक्स्ट्रा किसके देते हैं, ओएमआर शीट के। हमने उसको मान रखा पहले से, लेकिन आपके पास जो टाइम है उसके अंदर आप कम समय में ज्यादा स्कोर कैसे करो, कम समय में फटाफट क्वेश्चन कैसे करो और एक्यूरेसी कैसे 100%, गलत नहीं होना चाहिए। ग्राफ की जगह कई बार क्वेश्चन आपके आते हैं एआर क्वेश्चन, एजर्शन रीजन क्वेश्चन, और ये आ ही रहे हैं और आप जानते हो इनका नाम क्या है, प्रैक्टिस आपने इनकी करी है। अब एक तरीका बता रहा हूं जो बच्चों ने कई बार पूछा है। आप एजर्शन रीजन क्वेश्चन में रिवर्स गियर में चलिए, DCBA क्या होगा, डी और सी तक तो उसको लेको ट्रू एंड फॉल्स की तरह, और फिर जब बी और ए की बात आ जाए, जब वो डी और सी से फ्री हो जाए, तब तक तो ट्रू एंड फॉल्स का मतलब, अगर आपने उससे फ्री कर दिया इसका मतलब आपके पास नॉलेज है, तभी तो आपने उनको स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स के साथ फ्री किया। जब वो डी और सी से फ्री हो गया इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। अब दोनों एक ही चीज के हैं कि नहीं, तभी तो कनेक्शन होगा। अब एक ही चीज के हैं तो बताइए जो आपका रीजन है स्टेटमेंट 2 और जो पहला एजर्शन है स्टेटमेंट 1, अगर हम बोलें कि एक रीजन वाला बेस है और एजर्शन वाला केस है, तो हर केस का बेस होता है तो अपने एक्सप्लेन करेगा तो आंसर ए हो जाएगा। हर थ्योरी एग्जांपल को एक्सप्लेन करती है। अगर रीजन वाला थ्योरी है, एजर्शन वाला एग्जांपल है, तो हर थ्योरी एग्जांपल को एक्सप्लेन करती तो भी आंसर ए हो जाएगा। मतलब बी तक था, बी की जगह ए में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए रीजन वाला कोई कंसेप्ट है
और एजर्शन वाला कोई कंक्लूजन है, तो अगेन कोई कंसेप्ट से कंक्लूजन आता है, इसका तो भी आंसर ए में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए रीजन वाला कोई स्टार्टिंग ओरिजिन है और एजर्शन वाला कोई रिजल्ट है, तो भी आंसर ए में कन्वर्ट हो जाएगा। और मान लो कि रीजन वाला पहले आया और एजर्शन वाला बाद में आया, तो भी आंसर ए हो जाएगा। ये जितने तरह से मैंने बोला है, हर सब्जेक्ट में आप इसके द्वारा क्वेश्चन को आंसर बी होगा कि ए होगा, उसके आराम से कंफ्यूजन से दूर कर सकते हैं। और जो मैंने तरीके बोले हैं उसमें से अगर उल्टा हो जाए तो आंसर बी ही रहेगा, ए में कन्वर्ट नहीं होगा। तब आपके एआर क्वेश्चन सब्जेक्ट आपके फिजिक्स हो कि केमिस्ट्री हो कि बॉटनी हो कि जियोलॉजी हो, उसमें जो आ रहे हैं आप आराम से आज से उनको अपना स्कोरिंग मान सकते हो, पॉजिटिव पक्का हो गया। बस इसको रिवर्स गियर में करना। वापस रिवीजन कर रहा हूं हल्का सा, डी और सी तक इसको ट्रू एंड फॉल्स मान के चलना और उसके बाद इसको लाना वाई यानी कॉज, रीजन, और उसके हिसाब से जब एक ही चीज के होंगे तो कनेक्शन होगा। और कनेक्शन में आप देखना होगा कि एक्सप्लेन करने का तरीका है कि नहीं। रीजन वाला बेस, एडिशन वाला केस, आंसर ए हो गया। रीजन वाला थ्योरी, एडिशन वाला एग्जांपल, आंसर ए हो गया। रीजन वाला कंसेप्ट, एडिशन वाला कंक्लूजन, आंसर ए हो गया। रीजन वाला अगर पहले आया और एडिशन वाला बाद में आया तो भी आंसर ए हो गया। रीजन वाला ओरिजिन है और एडिशन वाला रिजल्ट है तो भी आंसर ए हो गया। अब आपका एआर क्वेश्चन यार बन गया। एम्स तो पहले इस पे डिपेंड करता था बच्चों का सिलेक्शन, एआर को बना लो यार, एम्स का सिलेक्शन तैयार। लेकिन अब आपके लिए एम्स के हिसाब से जो कह दीजिए ना होकर आपके नीट यूजी में आ रहा है, तो अब आपके हर सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो भी एआर क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे 5 मई को, आज से आपका उनका स्कोर पक्का हो गया। क्योंकि एआर क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से मैं एक बात कह सकता हूं, लिख कर दे सकता हूं, किसी भी तरह से क्वेश्चन को लिख दिया जाए, अगर आपने इसको डी और सी से फ्री कर दिया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। क्योंकि डी और सी से फ्री होने का मतलब आपको पास उस सब्जेक्ट के उस आर्टिकल की नॉलेज है।